जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कोशिश यही रहती है कि आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दे दिया जाए। तो आप ही लोगों के बीच से एक प्रश्न आया है कि यूपी पीजीटी टीचर की सैलरी कितनी होगी। जो भर्ती गतिमान है, अभी परीक्षा नहीं हो पाई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद जब उसकी परीक्षा होगी तो उसके बाद जब नियुक्ति मिलेगी तो कितनी सैलरी बनेगी। तो यहाँ प्रश्न देख लीजिए सर, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जब यूपी पीजीटी की परीक्षा होगी तो उसमें चयनित शिक्षकों का वेतन कितना होगा। यूपी पीजीटी टीचर सैलरी 2024 ग्रेड पे 4800, ग्रेड पे 4800। यहाँ देख लीजिए बेसिक पे कितना है 47,600 रुपये। डीए 51%, एक्सपेक्टेड 1 जनवरी 2024। वर्तमान में मिल रहा कितना प्रतिशत, 46% मिल रहा है। लेकिन आशा है कि 1 जनवरी 2024 से यह डीए 51% होने की संभावना है। इस हिसाब से 51% के आधार में बता रहा हूँ। आप कहेंगे कि अभी जनवरी गतिमान है, 51% अभी नहीं मिल रहा। तो होता क्या है कि जब लागू होता है तो बीच का वो जो पैसा होता है एरियर के रूप में मिल जाता है। तो एक्सपेक्टेड कितना है 51%। इस आधार पर अगर देखा जाए तो इतना डीए बन गया। अब यहाँ देखिए एचआरए, यह मकान किराया भत्ता है। ये तो महंगाई भत्ता था, यह बेसिक पे था। एचआरए जो है देखिए अलग अलग जगह के लिए अलग अलग मिलता है। जो मकान किराया देखिए रूरल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितना है 1870। देखिए बी क्लास सिटीज़ के लिए कितना है 2810 रुपये। अब ए क्लास सिटीज़ के लिए कितना है 5620 रुपये। तो ये अलग अलग है 1870, 2810, 5620। जहाँ पोस्टिंग होगी उस एरिया के आधार पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से देखिए ग्रॉस मंथली सैलरी निकल के आई है रूरल। पहले ग्रामीण क्षेत्र का देख लीजिए, टोटल सैलरी कितनी बन रही है 73,746 रुपये बन रही है। इसमें कटौती होगी एनपीएस की। ये नेशनल पेंशन सिस्टम के आधार पे होता क्या है कि बेसिक पे और प्लस डीए का 10% क्या होता है, यह काट लिया जाता है पर मंथ। और सरकार 14% से अलग से अंशदान देती है। यह पैसा जमा होता है एनपीएस खाते में। और जब कर्मचारी रिटायर्ड होते हैं 60% नगद मिल जाता है, 40% जो धनराशि आती है उसका पेंशन बनता है। तो यह पेंशन के लिए यह काम किया जा रहा है। तो एनपीएस में कटेगा कितना 7,188। तो इन हैंड सैलरी खाते में कितना आएगा, ये आएगा 66,558 रुपये। ठीक है। यह बाकी आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें इनकम टैक्स भी कटेगा। इनकम टैक्स की गणना मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनकम टैक्स में होता क्या है कि उसमें अलग अलग ऐसे मद होते हैं। जैसे धारा 80C है, उसके तहत आप बीमा अगर करते हैं तो छूट मिल जाता है। तो यह भी इसलिए मैंने दिखाया नहीं कि उसमें छूट के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं। कि जैसे अगर होम लोन ले लिए तो होम लोन का ब्याज जो होता है वह टैक्स से मुक्त होता है। तो अलग अलग लोग काम करा करके अपना टैक्स से बचाव कर लेते हैं, इसलिए मैंने उसको दिखाया नहीं। ठीक है। तो बाकी आप चाहेंगे तो मैं अलग से टैक्स के लिए अगर कहीं से एक भी पैसे का बचत नहीं हो रहा है और टोटल खाते में पैसा आ रहा है तो कितना टैक्स बनेगा तो मैं बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ देखिए इन हैंड सैलरी ग्रामीण वाले कितना पाएंगे 66,558 रुपये। बी क्लास सिटीज़ का देखिए टोटल सैलरी कितना है, यहाँ देखिए 74,686। ये देखिए यह ग्रॉस मंथली सैलरी है। एनपीएस इनका 7,188 कटेगा। इन हैंड सैलरी कितना आएगी 67,498 रुपये आएगा। और ए क्लास सिटीज वालों का लेके देखिए 77,496 रुपये यह ग्रास मंथली सैलरी है। एनपीएस 7,188 कटेगा। इन हैंड सैलरी कितना आएगा 70,308 रुपये आएगा। तो यही सब चीज़ें हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा।